इन कांग्रेसियों पर इंडी गठबंधन पे हम विश्वास नहीं कर सकते और हिंदू समाज सुरक्षित है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। मैं तो इतना ही पूछूंगा कि राहुल उस संसद के सदस्य आप भी थे, उस सरकार के हिस्सा थे कि जिसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे करके राम के अस्तित्व को नकारा था, तो किस मुंह से अयोध्या जाने की तुम बात करते हो? हमारे साथ केंद्रीय संघ समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं। गुरु जी, किस तरीके से अब ये चुनाव होने जा रहा है? अगर एक पल के लिए मान लिया जाए कि अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं रहती है देश में, तो जिन ध्वंस आराध्य स्थलों की मुक्ति के लिए जो आप लोगों ने अभियान छेड़ा है, क्या अब उसको मंजिल मिलेगी? जो लोग नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट लहरा करके भारत के चीफ जस्टिस को राम जन्मभूमि पर फैसला न दें, इसके लिए जो लोग इम्पीचमेंट की धमकी दे सकते हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि वो काशी विश्वनाथ या कृष्ण जन्मभूमि मथुरा पर फैसला होने देंगे? इसलिए हिंदू समाज को विचार करना है। अभी तो ये कह रहे कि सत्ता में आए तो हमारी पैतृक संपत्ति का 55% रोहिंग्या और बांग्लादेशी में बांटेंगे। इसलिए इन कांग्रेसियों पर इंडी गठबंधन पे हम विश्वास नहीं कर सकते और हिंदू समाज सुरक्षित है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। इस सच को प्रत्येक हिंदू को स्वीकार करना होगा। अभी जबकि सियासी समर चल रहा है, दूसरे चरण का आज मतदान भी हुआ, आप लोगों की ओर से क्या आह्वान किया गया है? हालांकि आप लोग राजनीतिक शख्सियत नहीं है, लेकिन उन कौन से लोगों को वोट देने की आप लोग अपील कर रहे हैं? जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि कब्र में से उठ करके मुर्दे भी वोट देने आए, तो हम तो कब्र में से बुलाने वाले नहीं हैं, लेकिन उन हिंदुओं को कहूंगा कि जो वोट देने नहीं जाएंगे उन मुर्दों से भी गए गुजरे। अतः 100% मतदान सुनिश्चित करिए, अन्यथा हिंदू समाज पर होने वाले अत्याचार देश के किसी भी कोने में होते हैं, तो फिर रोने के आप अधिकारी, शिकायत करने के अधिकारी नहीं बचेंगे। शिकायत आप तभी कर सकते हैं जब आपने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दिया हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि चुनावी माहौल के बीच में कुछ लोगों की जो राम भक्ति है वो जग गई है। जो लोग अब तक राम के नाम का विरोध करते थे, राम के नाम पर एक तरीके से अपने को पीछे हट लेते, नाम के निमंत्रण को जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, अब उसी पार्टी के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाकायदे अयोध्या जाने वाले हैं। तो ये किस तरीके की राजनीति है, किस तरीके का दोहरापन है? वहाँ हनुमानगढ़ी में हनुमान जी बैठे हुए हैं जो इन कालनेमियों के चेहरे को बहुत ठीक से पहचानते हैं, और ये मूल में ईसाई, और ये अयोध्या जाने का नाटक बंद करें। किसी चुनाव में जनेऊ पहनना, और देश जानता है कि सोमनाथ के मंदिर में जाकर के गैर हिंदू के कॉलम में राहुल गांधी ने ही हस्ताक्षर किए थे। इसलिए इनके इस सच को हिंदू समाज ठीक प्रकार से पहचानता है। और रही बात अयोध्या जाने की, तो जब हमारे उत्सव में हमने जब प्रसन्नता व्यक्त करने का अवसर था, बुलाया, तो मैं तो इतना ही पूछूंगा कि राहुल उस संसद के सदस्य आप भी थे, उस सरकार के हिस्सा थे कि जिसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे करके राम के अस्तित्व को नकारा था, तो किस मुंह से अयोध्या जाने की तुम बात करते हो? शुक्रिया।